तिरंगा जब लहराता है तो गर्व की अनुभूति होती है। यकीनन आपको भी होती होगी। फर्ज कीजिए कि आपके तिरंगे को कोई केसरिया, सफेद और हरे की जगह नीला, पीला और लाल कर दे। तिरंगे के अशोक चक्र की जगह एक त्रिकोण बना दे, या 4 शेरों वाले भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के 4 शेरों को हटाकर हाथी, घोड़ा या भालू लगा दे। क्या आपको यह मंजूर है? क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? भाई, मेरे लिए तो यह नाकाबिले बर्दाश्त है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। भारत में राजनीति का स्तर किस हद तक गिर रहा है, सोचकर हैरानी होती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक बेहद घटिया सियासी चाल चली है। स्टालिन ने तमिलनाडु के बजट में रुपए के सिंबल को ही बदल दिया। स्टालिन की इस हरकत की वजह से तमिलनाडु से दिल्ली तक राजनीतिक भूचाल आ गया है। पहले देखिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने क्या किया है। इस तस्वीर में मैं आपको 2 लोगो दिखा रहा हूं। पहला लोगो बजट 2024-25 का है, जिसमें रुपए का सिंबल दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर बजट 2025-26 के लोगों की है, जिसमें रुपए के सिंबल को बदल दिया गया, उसे तमिल भाषा में लिख दिया गया। बीजेपी ने रुपए के सिंबल में बदलाव करने को स्टालिन की ओछी और घटिया मानसिकता का प्रतीक कहा है। बीजेपी नेता अन्नामलाई ने एक्स पर लिखा, तमिलनाडु सरकार के 2025-26 के बजट में उस रुपए के सिंबल को हटा दिया गया है जिसे एक तमिल व्यक्ति ने डिजाइन किया था और जिसे पूरे भारत ने अपनाया है। इस सिंबल को उदय कुमार ने डिजाइन किया था, जो पूर्व डीएमके विधायक के बेटे हैं। आप कितने मूर्ख हो सकते हैं M.K. स्टालिन। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने जेब में संविधान लेकर घूमने वालों से भी इस मसले पर सवाल पूछा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि तमिलनाडु के राष्ट्रीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को हटाने के फैसले पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी गंभीर सवाल खड़े करती है। संविधान को बनाए रखने का दावा करने वाली पार्टी होने के नाते वो कोई स्टैंड लेने से क्यों इनकार कर रही है? इसके नेता चुप क्यों हैं? बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या ये राजनीतिक दिखावे के लिए राष्ट्रीय प्रतीक को कमजोर करने के डीएमके के कदम का समर्थन करती है, या फिर तमिलनाडु में अपने गठबंधन सहयोगी को नाराज करने से डरती है, जिसके समर्थन पर वो निर्भर है? कांग्रेस ने लंबे समय से खुद को समावेशिता के चैंपियन के रूप में पेश किया है। फिर भी इस मामले में उसकी चुप्पी या तो पाखंड या राजनीतिक लाचारी की बू आती है। राष्ट्रीय प्रतीकों को देश को एकजुट करना चाहिए, न कि क्षेत्रीय तुष्टीकरण के लिए समझौता करना चाहिए। अमित मालवीय का इशारा कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी की तरफ है। राहुल गांधी देश में रहें या विदेश में तोते की तरह एक ही बात रटते हैं कि संविधान खतरे में है। उनके अपने सहयोगी स्टालिन की इस करतूत से क्या राहुल गांधी का संविधान खतरे में नहीं आ रहा है? कमाल करते हैं राहुल गांधी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु सरकार के रुपए के सिंबल बदलने के फैसले को बेहद गंभीरता से लिया। वित्त मंत्री के एक्स पोस्ट को समझना बेहद जरूरी है। गौर से सुनिए। डीएमके सरकार ने कथित तौर पर तमिलनाडु बजट 2025-26 के दस्तावेजों से आधिकारिक रुपया प्रतीक को हटा लिया है, जो कल पेश किया जाएगा। अगर डीएमके को रुपए के सिंबल से दिक्कत है तो उसने 2010 में इसका विरोध क्यों नहीं किया, जब इसे आधिकारिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के तहत अपनाया गया था, उस समय जब डीएमके केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थी। विडंबना यह है कि रुपए के सिंबल को डीएमके के पूर्व विधायक एन धर्मलिंगम के बेटे टी.डी. उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अब इसे मिटाकर डीएमके न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक को खारिज कर रही है, बल्कि एक तमिल युवा के रचनात्मक योगदान को भी पूरी तरह से अवहेलना कर रही है। इसके अलावा तमिल शब्द रूपाई की जड़ें संस्कृत शब्द रुपया में है, जिसका अर्थ है गढ़ा हुआ चांदी या चांदी का सिक्का। यह शब्द तमिल व्यापार और साहित्य में सदियों से गूंज रहा है और आज भी रुपाई तमिलनाडु और श्रीलंका में मुद्रा का नाम बना हुआ है। वास्तव में इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, सेशल्स और श्रीलंका सहित कई देश आधिकारिक तौर पर रुपया या इसके जैसे शब्द को अपनी मुद्रा के नाम के रूप में उपयोग करते हैं। रुपए का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह से पहचाना जाता है और वैश्विक वित्तीय लेन देन में भारत की एक दृश्यमान पहचान के रूप में कार्य करता है।
ऐसे समय में जब भारत यूपीआई का उपयोग करके सीमा पार भुगतान पर जोर दे रहा है, क्या हमें वास्तव में अपने स्वयं की राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक को कमतर आंकना चाहिए? सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान के तहत शपथ लेते हैं। राज्य के बजट दस्तावेजों से रुपए के चिन्ह जैसे राष्ट्रीय प्रतीक को हटाना उसी शपथ के विरुद्ध है जो राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता को कमजोर करता है। यह महज प्रतीकात्मकता से कहीं अधिक है। यह एक खतरनाक मानसिकता का संकेत देता है जो भारतीय एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है। भाषा और क्षेत्रीय अंधभक्ति का एक पूरी तरह से टाला जा सकने वाला उदाहरण है। बड़ी ही अजीब बात है, बजट के दस्तावेज में मुख्यमंत्री स्टालिन ने रुपए के चिन्ह को बदल दिया, जो उनके ही गठबंधन में बनी यूपीए सरकार के दौरान अपनाया गया था। यह सारी कहानी शुरू हुई भारत सरकार द्वारा जारी की गई नई शिक्षा नीति 2020 के बाद, जिसमें कहा गया है कि हर स्कूल में 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। यह बात भी सच है कि एनईपी 2020 में हिंदी का कहीं जिक्र नहीं है। पॉलिसी में कहा गया है कि बच्चों को पढ़ाई जाने वाली 3 भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों की पसंद के मुताबिक होंगी। हालांकि 3 भाषाओं में से कम 2 भारत की मूल भाषाएं होना जरूरी है, जिसका मतलब यह हुआ कि एक राज्य कोई भी 2 भारतीय भाषाएं सिखा सकता है, जिनमें से कोई भी हिंदी और अंग्रेजी नहीं है। तमिलनाडु में फिलहाल तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। शिक्षा नीति के अनुसार तीसरी भाषा के रूप में यहां हिंदी या संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु या कोई अन्य भारतीय भाषा पढ़ाई जा सकती है। लेकिन एमके स्टालिन का कहना है कि केंद्र सरकार तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को तमिलनाडु पर थोप रही है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। एमके स्टालिन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने तमिल जैसी भाषाओं को खत्म करने और संस्कृत को थोपने की योजना बनाई है। तो स्टालिन साहब, अपनी जानकारी को जरा दुरुस्त कीजिए। 3 भाषा वाला यह फॉर्मूला कोई 2020 में मोदी सरकार ने नहीं बनाया है। अब यह बात स्टालिन तो समझने से रहे। मैं अपने दर्शकों को समझाता हूं कि 3 भाषा वाला फॉर्मूला कब बना। बात देश की आजादी मिलने के बाद 1948 की है। 1948-49 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इस त्रिभाषा फॉर्मूले पर बड़े सोच विचार के बाद कहा कि फिलहाल अंग्रेजी की जगह हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाना तर्कसंगत नहीं होगा। आयोग ने कहा था कि हिंदी को संघीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए और स्थानीय भाषाएं राज्यों के लिए होनी चाहिए, और इस प्रकार बीतते समय के साथ अंग्रेजी को हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पूरे देश में हिंदी का प्रचार प्रसार जरूरी है। इसी आधार पर देश की शिक्षा नीतियां तय की गई और हर बार तमिलनाडु नई शिक्षा नीति का विरोध करता रहा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की राय थी कि कॉलेज में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ देश की कोई दूसरी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ उसे अंग्रेजी पढ़ने लिखने का भी ज्ञान हो। यहीं से 3 भाषा वाले फॉर्मूले की शुरुआत हुई। इस प्रस्ताव को 1964 से 66 के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है, उसने स्वीकार किया, जिसके बाद कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इस फॉर्मूले को शामिल किया। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित की, जिसमें यह फॉर्मूला बरकरार रहा, और 2020 में पारित एनईपी में भी इस फॉर्मूले को जगह दी गई। अब मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ साथ तमिलनाडु के कई नेताओं ने कहा कि संस्कृत के जरिए उनकी पुरानी विरासत को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, और हिंदी और संस्कृत विरोध तो तमिलनाडु का इतिहास रहा है। 1963 में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव आया था। तब तो तमिलनाडु में बवाल ही हो गया था। हिंसक आंदोलन शुरू हो गए थे, जिसमें 70 लोगों की मौत हुई थी। जिसके बाद 1967 में भाषा नीति में संशोधन हुआ और हिंदी के साथ अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा बनी रही। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार को भी भाषा के मुद्दे पर विरोध झेलना पड़ा था, और यही हुआ एनईपी 2020 के पारित होने के बाद। और जब मुख्यमंत्री स्टालिन ने तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने से इनकार कर दिया, तो केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत तमिलनाडु को दिए जाने वाले फंड को रोक दिया। तो कुछ समझे आप? अब
मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। स्टालिन साहब, यह 500 रुपए का नोट है, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। इस नोट में भी रुपए का सिंबल है। नोट में जो कुछ लिखा है वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही लिखा है। तो क्या आप तमिलनाडु की अलग करेंसी भी छापेंगे? क्योंकि आपको तो हिंदी और रुपए के सिंबल से नफरत है। छापिए, नोट भी छापिए। कांग्रेस की मदद हर बात पर लेते हैं तो नोट छापने में भी माननीय राहुल गांधी की मदद ले लीजिए, क्योंकि उनके मौन ने यह तो साबित कर ही दिया है कि रुपए के सिंबल बदले जाने का वो समर्थन कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना आखिर क्या हो सकती है कि एक भारतीय राज्य भारत की करेंसी के राष्ट्रीय चिन्ह को ही बदल देता है और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मौन व्रत पर चले जाते हैं। खैर, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप एमके स्टालिन द्वारा बदले गए रुपए के सिंबल का समर्थन करते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और यह भी बताइए कि यह एक्सरे रिपोर्ट आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। किन मुद्दों पर एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं ये सुझाव भी दीजिए। और अब मुझे इजाजत दीजिए, अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।